मना रहे हैं श्री ललिताष्टमी। आप राष्ट्रकाल हमने कोई महिमा सुनी और ये ललिताष्टमी से कुछ अष्ट जो पद्य है श्लोक उनके अर्थ सुना। तो इसको तो आगे बढ़ाते हैं। तो श्रवण किया हमने चतुर्थ श्लोक इसका। धूर्ते वज्रेन्द्र तनये सुन सुष्टु माम्यम मां दक्षिणा भव कलंकिनी नागवाय राधे गृणम शृणु हितामिति शिक्षयन्ति देवीं गुणै सुललितां ललितां नमामि। इसमें स्वयं ललिता जी राधा जी को शिक्षा प्रदान कर रही है कि कैसे मान करना चाहिए। मान का महत्व क्या है? मान का महत्व क्या? मान क्या करता है? रस आस्वादन को बढ़ाता है मान। विप्लम 4 प्रकार का होता है। पूर्व रागस तथा मानो प्रेम वैचित्रमपि और पूर्व मान दूर प्रवासश्चेति चतुर्विधा। मान 4 प्रकार का होता है। जो मान करते, मान में क्या होता है? रूठना, प्रिय सन्निकट से भी जो प्रेम करने पास में ही है उसे कुछ मुंह फिर ले। पूर्व राग तथा मान प्रेम वैचित्रमपि दूर प्रवासश्चेति चतुर्विध मान। मानस 4 प्रकार होता है, विप्लव 4 प्रकार होता है। पूर्व राग क्या है? मिलन से पहले जो विप्रलंब होता है, मिले नहीं अभी, राधा कृष्ण मिले नहीं, बस राधा ने कृष्ण के गुणों को सुना है। कोई कृष्ण है, कोई नंदन है, श्यामला व श्यामला सुनोना है, बांसुरी ध्वनि सुनी की बांसुरी ध्वनि सुनी, उससे जो विप्रलंब हुआ ये पूर्व राग है, राग से पूर्व। तथा मान मने दोनों आमने सामने बैठे हैं, दोनों आमने सामने बैठे, बैठे रहने पर भी क्या प्रिय से वार्तालाप न करना रूठ जाने से कहते हैं मान। प्रेम वैचित्रमपि, प्रिय व्यक्ति पास में ही है, प्रेमी पास में ही है। सन्निष्कर्ष भी या विश्लेष ध्यार्थी तत्प्रिय वैचित्र मुच्यते। बिल्कुल पास में विराजमान है, प्रेमी पास में विराजमान है, बस ऐसा लगा विश्लेष क्या हो गया? बिछड़ गए, वियोग हो गया। इतना सुनते ही मूर्छित हो जाता, जिसे कहते हैं प्रेम वैचित्य। जैसे प्रेम सरोवर, बरसाना नंदगांव के बीच में एक प्रेम सरोवर है, वहां राधा कृष्ण लीला विलास परायण थे, लीला विलास कर रहे थे। उसी समय भ्रमर मंडराता हुआ आया, राधिका जी के चरण कमल में मंडराने लगा। क्यों? चरण कमल, राधा चरण कमल के समान है, उनसे सुगंध निकलती है, कमल सुगंध, तो वो मंडरा रहा था। ये देखकर राधिका जी भयभीत हो गई, तो कृष्ण ने कहा मधुमंगल ये जो हो रहा है ना, ये श्रीमती जी को परेशान कर रहा है, भगाओ इसको। मधुमंगल ने उठाई छड़ी, हू करते करते उसको दूर भगा के आ गया।
और चिल्ला करके बोला कृष्ण मधुसूदन चला गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। इतना सुनना था राधिका जी, हाँ मधुसूदन करते हुए कृष्ण की गोदी में ही गिर गई और मूर्छित हो गई। ये प्रेम व्यचित गए, ये मान, ये विप्रलंब, दूर प्रवास। जब कृष्ण कभी दूर देश चले जाते हैं तो ये दो प्रकार होता है, दूर प्रदेश और निकट प्रदेश। जब कृष्ण ने मथुरा चले गए तो दूर प्रवास है, कभी कभी ब्रज में रहते हुए कभी कृष्ण कभी छिप जाते हैं, कुंजों में छिप जाते हैं, यही प्रवास है। अर्थात जब प्रिय दूर चले जाते हैं उस समय जो विप्रलंब होता है, विरह होते कहते हैं, दूर प्रवास इति विप्रलंबस चतुर्विध। यही कह रहे इस प्रकार से। तो यहां पर मान कैसे करना चाहिए, शिक्षा कौन प्रदान कर रही है? राधिका जी मान तो कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, और समस्या क्या है? गोपेंद्र मित्र तनया ध्रुव धैर्य सिंधु पान क्रिया कलश संभव वेणुनाद विद्या महिष्ट महति महनीय गान सम्मोहिता किल विमोहन हित कुरंग। इसमें वर्णन किया जा रहा है गोपेंद्र मित्र तनया। गोपेंद्र मित्र तनया, मित्र कौन है? गोपेंद्र मित्र कौन है? वृषभानु महाराज। कौन है? वृषभानु, भानु माने सूर्य, विश्व माने होता है राजा श्रेष्ठ। वृषभानु मित्र तनया, वृषभानु की जो तनया कौन है? श्री राधिका जी है, विश्वानंदिनी है। धैर्य सिंधुम, जो धैर्य है, क्या है? धैर्य। धैर्य सिंधुम पान क्रिया कलश संभव वेणुनाद। जो राधा जी का मान क्या है? धैर्य, धैर्य समुद्र के समान, परंतु उस समुद्र पान कौन किसने किया था? पान क्रिया कलश संभव वेणुनाद। राधा जी को जो मान भी समुद्र है, उसको पान करने में कलश संभव कौन है? अगस्त। कलश माने घड़ा, उसी की उत्पत्ति हुई है, उसे कहते हैं कलश संभव, अगस्त जी। तो राधा जी के मान रूपी समुद्र को पान करने में वेणुनाद कलश संभव। वेणुनाद क्या है? अगस्त ऋषि के समान। कैसे? बस कृष्ण एक बार उसमें फुटकार करते हैं, एक बार फूंक मारते हैं, वेणुनाद का एक शब्द सुनते ही राधा जी का धैर्य सिंधु टूट जाता है। मतलब कि अगस्त ऋषि जैसे पूरे समुद्र पान कर गए थे चुल्लू में, उसी प्रकार कृष्ण का जो वेणुनाद है, राधा जी के धैर्य सिंधु को पान करने में ऐसे सफल। दूसरी ओर विद्या महिष्ट महती महनीय गान सम्मोहिता किल विमोहत हित कुरंगाम। अब राधा जी का वाद्य क्या है? वीणा। राधिका कृष्ण के बजाते हैं वेणु, और राधिका क्या बजाती है? वीणा। विद्या महिष्ट महती, विद्या महिष्ट, विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ, विद्याओं को भी जो श्रेष्ठ कौन है? कौन सी विद्या श्रेष्ठ है? महती। महती माने वीणा होता है ना। राधिका जी जब वीणा वादन करती हैं उस समय
सम्मोहिता अखिल, सारे जगत को मोहित करने वाला कौन? श्री कृष्ण। सबको मोहित करने वाला श्री कृष्ण है। जैसी वो वीणा, जब राधिका जी वीणा में एक झंकार करती हैं, बल्कि वीणा में क्या करते हैं, वो तारों को एवं छेड़ देते हैं, झन बज जाते हैं ना। तो जैसी वीणा पर एक बार झनकार करती हैं, वो झनकार से ही सम्मोहिता अखिल, सबको मोहित करने वाले कृष्ण है। मोहित हित कुरंग। कुरंग क्या होता है? मृग। कृष्ण का जो मृग है, हृदय रूपी जो मृग है, जो मृग है, हृदय रूपी जो मृग है, एक बार झनकार सुनता है तो जो सबको मोहित करने वाला कृष्ण का जो हृदय रूपी जो मृग है, मृग मुग्ध हो जाता है, वेणु छूट जाती है, वो भागता है, वो वेणुवान भाग जाता है। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये मान के बता रहे हैं, इस प्रकार से मान। तो यहां पर वास्तव में राधिका ये सखियां है कौन? राधा कृष्ण एक वपु, दुई भेद धरी, अन्य अन्य बिल्ल से रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण दो नहीं वास्तव में है क्या? राधा कृष्ण प्रणय विकेते हरादि शक्ति समाज एकात्मना होगी, एक ही तत्व में रस आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप है। रस आस्वादन कर, कृष्ण रसिक है ना, रस आस्वादन करना हो दो तत्व चाहिए। एक क्या, तो दो तीन चीज चाहिए होती है। एक रस, एक रस का विषय, रस का आश्रय। रसास्वादन और रसिक। गन्ने का रस, रस का आस्वादन और रस आस्वादन करने वाला, एक ही रहे तो आस्वादन कैसे होगा? तो इसलिए द्वि रूप धरी। अब दो स्वरूप प्रकाशित हो गए, तो भी राधिका जी ने देखा तो अभी कृष्ण का रहे आस्वादन नहीं हो पाया। राधा कृष्ण दोनों ही हो, फिर लक्ष्मी नारायण दोनों है ना, आस्वादन हो रहा क्या? क्यों नहीं हो रहा? राम सीता तो है, आस्वादन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सखीगण है रस उपकरण। राधा स क्रीड़ा रसेर कारण, सखीगण है तार रस उपकरण। रस मौसमी भी हो, रस कैसे निकाल को उपकरण चाहिए ना, वो मशीन वाली। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, यदि राधा जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, उपकरण नहीं हो तो रस कैसे निकलेगा? इसलिए फिर स्वयं राधा जी ने जो देखा, मैं कृष्ण को आनंदित नहीं कर पा रहा हूं, हरा नहीं सकते ना, हरा नहीं कराए कृष्ण ने आनंद आस्वादन, हरा नहीं सकती है। क्या कार्य है? कृष्ण को आनंद आस्वादन कराना है। अब जब मैं अकेले कैसे करूंगी आस्वादन, में कैसे कराऊंगी इनको? तो फिर उन्होंने अपने काय भी हो, जितनी राधा जी की जो कलाएं हैं और विद्याएं कलाएं हैं, सब अलग हो गई। स्पेशली आर्ट है ना, जितने भी कलाएं राधा जी के अंदर सब अलग अलग हो गई, स्वरूप धारण कर लिया। वही कहलाई क्या? काय भी हो, राधा जी की सखियां। तो ये को अलग अलग नहीं है। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा, चंपकतुंग, विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, ये अलग नहीं, पूरे एक ही है। क्यों? रसास्वादन करने कृष्ण को आस्वादन कराने के लिए जैसे प्रकाशित हुई। इसलिए यहाँ पर जितनी सखियां हैं उनका एक ही उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? कृष्ण, चाहे राधिका जी हो चाहे सखियां हो, तो एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कृष्ण सेवा, है ना। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर राधिका ललिता जी पूरी चेष्टा करते किस पर कृष्ण को आनंद दिया जाए। कभी कभी जब राधिका जी दाक्षिण्य भाव धारण कर लेती हैं तो कृष्ण को भड़का देती हैं। कृष्ण दाक्षिण्य भाव धारण करते हैं तो राधा जी को, दोनों यदि एक समान हो गए,
दोनों 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 ही राजी हो गए, दोनों राजी हो गए, रस नहीं आ पाएगा। दोनों में एक को टेढ़ा होना होगा। निवारणता, दुर्लभता और वह ना, जब निवारण नहीं दूर हो जाओ, दोनों जो मिल गए, वहां पर रसा स्वादन क्यों नहीं है? राम जी सीता जी में वहां निवारणता नहीं है, दुर्लभता भी नहीं है। सीता जी बोले कि पीछे हटो, अब बाद में चलो, बाहर निकलो, बोल सकती है? नहीं बोल सकती। लक्ष्मी जी नारायण बोल देगी? नहीं बोल सकेगी, इसलिए रस नहीं हो। दुर्लभता होनी चाहिए ना। इसी से लॉजिकल चीज है। जो चीज हमें सहज मिल जाती है ना, वो उसका फिर महत्व नहीं होता। जो कठिन से मिल रही है, जिस घर में बने ही महीने में एक बार खाना पनीर रसा, तो उसी में वो जानता है। रोज बन रहा हो तो फिर चूसा पनीर फेंक दिया, है पनीर चूसा फेंक दिया, आधा ड्रम में डाल दिया। पालक खा गए, पनीर छोड़ दिया, होता नहीं था। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर ललिता जी पूरी व्यवस्था करती हैं। जब कृष्ण अनुकूल हो जाते हैं और राधा अनुकूल हो जाते, तो गड़बड़ हो गया, तो ये रस आएगा नहीं। तो ये जो कृष्ण अनुकूल हो जाते हैं और राधा जी को प्रतिकूल कर देती हैं, और राधे अनुकूल हो जाते हैं तो कृष्ण को प्रतिकूल कर देते हैं। दोनों को उद्देश्य क्या है? ये किन प्रकारेण लोभाद सत्यम, दोनों का आनंद देना। इसलिए ये कर है ना। तो ये दोनों आनंद, सब सखियां उनको आनंद देना क्यों चाहती हैं? क्योंकि अलग थोड़ी है, वो स्वयं तो है, वो स्वयं तो है, उनसे अलग तो है नहीं है। यदि अलग होती, इनका अस्तित्व तो अलग होता, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो सखियां हैं, स्वपक्षी हैं। जो विपक्ष चंद्रावली है, ये भी वही है। चंद्रावली कौन है? ये भी राधा जी हैं। यदि स्वपक्षी रहेंगे तो आस्वादन कैसे होगा? तो राधे जी ने ही ये स्वरूप धारण किया चंद्रावली का, जो विपक्ष के बिना प्रश्न नहीं आएगा। तो सारी योजना है ये, राधा जी पूरी व्यवस्था कर रही है, और प्राणनाथ कृष्ण को आनंद देने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। राधा ब्रजपते कृतात्म जैन कूटमनाग विलोक्य विलोहिताक्षिम वाक भंगि भी तम अचिरेण विलंजयंतीम देवीं गुणेशु ललिताम नमामि। यदि भी समस्या है ये, तथापि राधा जी के प्रति कुछ तो क्या रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत झुकाव रहेगा ही ना। बता रहे कभी कभी हास परियास होता है, कंपटीशन, हार जीत का कौन अधिक बोल सकता है। उसमें कभी राधाम अभी ब्रजपते कृत आत्मजेनो, ब्रजपते आत्मज कौन है? कृष्ण। बृहस्पति के नंदन, बृहस्पति आत्मज कौन? बृहस्पति कौन है? नंद महाराज। उनके पुत्र कृष्ण कभी कभी कूटम नागपि, कभी कभी ऐसे कूट वाक्य बोल देते हैं, तो जिससे राधा जी उत्तर नहीं दे पाती हैं, या कुछ वो राधा जी की बात कुछ थोड़ा सा नीचे रह जाती है। इतना सुनते ही मनागपि, इतना भी जब ललिता जी देखते हैं कि राधा जी की बात थोड़ी नीचे हो रही है, कृष्ण उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, इतना सुनते ही विलोहिताक्षिम, लोहित बने लाल, ललिता जी की आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से लाल हो जाती है। अच्छा है, इतना साहस हमारे सखी भोली वाली है, तू बोल नहीं पा रही है, इसमें तुम ऊपर ही उनके ऊपर हावी हो जाओगे। राधा जी तो भोली वाली बेचारी है, चुप हो जाती। उस समय
वाक्य भंगी भी तमचरेण विलंजयंतिम, वाक्य भंगी, उसमें ललिता जी ऐसी वाक्य भंगी, वचन भंगी ऐसी बातें बोलती हैं, अचिरेण, एक क्षण में ही विलजयंतिम, कृष्ण लज्जित हो जाते हैं। हाँ हाँ, आप बहुत धार्मिक हैं, बहुत, अरे आप बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है जगत में? हो सकता है कोई? कौन हो सकता है बताओ? है? अभी 6 दिन के थे, स्त्री का वध कर दिया, उतना बताओ, वो तू गोदी में लिया, तूने मार दिया उसको। ये धर्म का लक्षण है। धर्म कैसे कहते हैं? फिर बैल को मार दिया, गौ हत्या कर दी, बछड़े को मार दिया, है? ये तो धार्मिक कार्य होता है आपके। आप कृष्ण बेचारे सोचो, कृष्ण क्या करते हैं इसमें? विलज्ज अंतिम, लज्जित हो जाते हैं, या थोड़ा सा भी देखती हैं कि कृष्ण हावी हो रहे हैं तो राधा जी के ऊपर, तो कूद पड़ती है। पहले तो तटस्थ रहते हैं, लड़ो आपस में, कंपटीशन करो, हैं? जहां राधे पड़ना तो हल्का होने लगता है तो तुरंत पक्ष ले लेते हैं। तो ऐसी जो ललिता जी हैं क्या है? परम जो गुणमय जो ललिता जी हैं, उनको हम नमस्कार करता हूं। कौन कह रहे हैं? वात्सल्य बिंद वसतिम पशुपाल राज्ञया, सख्यानुशिक्षण कलासु गुरुम सखिनाम, राधा बलावरत जीवित निर्विशेषा, देवीं गुणेशु ललिताम ललिताम नमामि। अब क्या विशेषता बता रहे हैं? क्या विशेषता ललिता जी की? वात्सल्य बिंद वसतिम पशुपाल राज्ञया, पशुपाल रागी, रागी माने रानी। पशुपाल रानी कौन है? यशोदा मैया। पशुपाल राज्ञया वात्सल्य बिंद वसतिम, जो पशुपाल रागी, संस्कृत में रानियों क्या बोलते हैं? रागी, 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 ग्यो रागी, रानी बोलते, रागी बोलते हैं। तो पशुपाल जो राज्ञी है, रानी, नंद महाराज की रानी, वात्सल्य वृंद बसतिम, वात्सल्य वृंद है ना, भक्त वृंद, गो वृंद, छात्र वृंद, वृंद माने समूह। तो बता रहे हैं यहां पर, ये कौन है? स्वयं नंद रानी यशोदा जी की वात्सल्य का आश्रय, वात्सल्य का आधार, आश्रय। कौन? निवास भूमि, अर्थात बसती। बसती किसे कहते हैं? भाई यहां पर आदमी की बसती है, मतलब निवास भूमि। तो यहां बता रहे हैं जो यशोदा मैया का जो वात्सल्य है, उसकी भूमि कौन है? ललिता जी। वो ललिता इतना स्नेह करती है यशोदा मैया ललिता जी को, जितना वात्सल्य हो सकता है सबकी। क्या निवास भूमि कौन है? हम बता रहे यहां पर ललिता जी इतना स्नेह करते। क्यों स्नेह करती हैं उनको? क्योंकि कारण क्या है? ललिता की प्रिय कौन है? राधा जी। और राधा जी को जानती हैं, राधा जी के पास एक विद्या है, दुर्वासा जी का वरदान है, हे राधे तुम्हारे हाथ से जो कुछ भोजन करेगा बना हुआ, वो अजर रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, रोगी नहीं होगा, अमर हो जाएगा। ये पता है इनको, यशोदा में पता है ये। तो बुलाती है वहां, जब अब बुलाए कैसे? वो शादी हुई उनकी, राधा की शादीशुदा है, जाउट में रहती है। तो उसमें वो भले में जानती है राधा जी की प्रिय कौन है? ललिता जी। इसके द्वारा अपना काम निकाला जा सकता है। उद्देश्य क्या? कृष्ण। सब जितने ब्रजवासी हैं सब मूल कृष्ण मूल है। ललिता जी राधिका यशोदा मैया ललिता जी प्रेम क्यों करती हैं? कारण क्या है? कृष्ण। ललिता जी राधा प्रेम क्यों करती हैं? सबका लक्ष्य है कृष्ण।
सबका लक्ष्य जो है, मूल बिंदु, केंद्र बिंदु है कृष्ण। कृष्ण को लेकर के ही सारी लीलाएं हो रही हैं, सबका उद्देश्य। यहां तक कि जटिला कुटिला जो है ना, जो सास है, राधा रानी की सास है, वो निषेध क्यों करती है, मिलने से क्यों रोकती है कृष्ण को? उन्हें चिंता क्यों? राधा जी की चिंता नहीं है, चिंता किसकी है? कृष्ण की चिंता है। क्या कहीं कैसी बदनामी ना हो जाए, वो भी अनुकूल अनुकूल भाव प्रतिकूल सब घूम फिर करके कृष्ण सेवा ही कर रहे हैं। जो जटिला सास कौन, जटिला कुटिला सास है ना, तो वो कुटिल दोनों माँ बेटी, उनका लक्ष्य यही है कृष्ण कहीं बदनाम ना हो जाए, कहीं बदनामी ना हो जाए, इसलिए वो बाधा पहुंचने की चेष्टा करती कि राधा मुझे ना मिले, राधा जी ना मिले। तो सब मिलाकर के कुल मिला सिद्धांत यही है, सबका लक्ष्य क्या है? ब्रज बनौकसाम व्यक्ति, ब्रज बनौकसाम, ब्रज ब्रज बनौक क्या होता है? ब्रज में रहने वाले जितने, केवल गया ना वीणु गीत में गया है, ब्रज में केवल गोप गोपी नहीं, जितने भी ब्रज बनौकसम होता है, ब्रज में निवास करने वाले चर प्राणी अचर प्राणी, सबका लक्ष्य क्या है? कृष्ण संतुष्टि, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो ये नंद रानी सुधा मैया है, उनका जो वात्सल्य है, रस है, उसकी निवास भूमि, उसका निवास भूमि कहां पर है? ललिता जी। और क्या विशेषता है? सख्यानुशिक्षण कला सुगुरुम सखी नाम, सख्या अनुशिक्षण कलासु, उन्हें अपनी सखियों को शिक्षा देने में निपुण है, गुरु है, इन्हीं गुरु है। जो सखियां हैं उनकी गुरु हैं, इस विषय में गुरु हैं शिक्षण कलासु, शिक्षा कलाएं, क्या 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 शिक्षा? किस प्रकार से कृष्ण को आनंद दिया जाए, राधा कृष्ण कैसे मिलाया जाए, इस कला में जो शिक्षा प्रदान करती हैं। और शिक्षा जैसे उनको उनके श्रृंगार कैसे करना चाहिए, वस्त्र कैसे धारण कराने चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, सारी शिक्षा कौन देती है? ललिता जी, है ना। ललिता सखीरा अयोगा क्यों करो, शिक्षा ललिता देंगी, इसलिए देखा ना महाबली लीला में ललिता जी कौन है? तो दामोदर है कि नहीं? बस कोई भी कुछ भी लिख करके लाएगा, कुछ भी, पहले कहां पहुंचेगा वो? तो दामोदर के हाथों पहुंचेगा वो फिर देखेंगे, है ना। वही प्रकार बता रहे हैं। तो यहां पर तो जैसे मंजरियां हो चाहे सखियां हो, सबको शिक्षा प्रदान करेंगी ललिता जी, किस प्रकार से तुम्हें श्रृंगार करना है, उनका किस प्रकार से मिलाना है, आदि आदि लीलाएं होती, गंभीर लीलाएं पूरी शिक्षा देती हैं। गुरु सखी नाम, जो सखियों की गुरु हैं। और राधा बलावरज जीवित, राधा बलावरज जीवित, प्राण स्वरूप है किसकी? राधा बलावरज, बल के अवरज, बल राधा माने राधा जी, बलावरज माने बलदेव जी के छोटे भाई, बल मने बलदेव जी, अवर मने छोटे। तो राधा जी और बलदेव के छोटे भाई कृष्ण के लिए जीवित मने प्राण स्वरूप है। कौन है? ललिता जी, राधा जी और बलदेव जी छोटे भाई जो कृष्ण है, दोनों के लिए ललिता जी कैसी है? प्राण स्वरूप, दोनों के प्राण स्वरूप है। निर्विशेषाम, निर्विशेष है, निर्विशेष मैंने कोई गुण नहीं है, आकार निराकार है ना। अर्थात निशेष रूपेण विशेषाम, निर्विशेष क्या कहते हैं? इतनी विशेषताएं हैं बस उससे ऊपर हो ही नहीं सकती। क्या?
इतनी विशेषताएं हैं कि इनके अंदर के अंदर निर्विषय होता है कि विशेषताओं की खान भंडार भंडार है। इतनी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से उनको मिलाना है, कैसे कैसे उनमें उनमें कैसे उनको मान करवाना है, कैसे मिलाना है, कैसे दूसरे मान तोड़ना है, मान तोड़ना भी जानती है और मान करवाती है। मान की शिक्षा दे बस है ना। मानस उपाध्यायी प्रसिद्ध सखी रुंदी में कर्णद्वंदम, राधिका कह रही है मान की, हे मेरी मान की उपाध्यायी, हे मेरी मान की शिक्षी, क्या शिक्षिका, आप मेरी शिक्षिका हो। क्या शिक्षिका हो? मानस्य मान उपाध्याय। तो मान करना भी सिखाती है और मान तुड़वाना भी सिखाती है, दोनों का उद्देश्य है ना। ऐसी जो समस्त गुणों की खान है, विशेषताओं की खान है, तो ऐसी जो क्या क्या विशेषता, ये विशेषता है। राधा जी हो गए, कृष्ण हो गए, दोनों के प्राण स्वरूप हैं और सखियों की गुरु स्वरूप हैं, और विशेष रूप से नंद रानी यशोदा जी की क्या है, प्रणय की, उनके प्रेम के रस की आश्रय, निवास भूमि। अब यहां अब दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 7 में इनकी निष्ठा, कैसी निष्ठा है राधा जी के प्रति। यां काम विप्रज ब्रज कुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवीं अनुरुध्यमानां सद्य तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीं देवीं गुणेषु ललितां नमामि। ब्रजभूमि में यांग काम किसी, यांग स्त्रीलिंग है, काम किसी, जब कभी कोई स्त्री को देखा, कोई स्त्री को देखा, तब देखती है किसी, जब जिस किसी स्त्री मतलब कोई ऐसी स्त्री जो सामान्य स्त्री जब देखती हैं वृषभानु जाया स्वपक्ष प्रेक्ष्य, जब देखती है जो स्त्री है ना, ये मेरी जो स्वामी, मेरी जो सखी है, राधा जी के प्रति से कुछ झुकाव है। क्या है इसका झुकाव किसके प्रति है? राधा जी के प्रति। इसका कुछ इसमें कुछ इसके प्रति स्वपक्षी, हमारे पक्षी के क्या है, स्वपक्षी, यही स्वपक्षी की है, हमारे पक्षी है। हमारे पास स्वपक्षी क्या होता है? अर्थात राधा जी के अनुगत, राधा जी के अनुगत स्वपक्षी है। विपक्षी कौन है? चंद्रावली के अनुगत। जब देखते हैं इनकी ये नई ब्याह करके आई है, जो ये लड़की है, स्त्री है, ये स्वपक्षी, इसकी निष्ठा राधा जी के प्रति है। गंधोपी, बहुत नहीं देखती है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? गंध भी थोड़ा सा भी देखती हैं कि इसकी निष्ठा राधा जी के प्रति है। सद्य तद इष्ट घटने न कृतार्थयन्ति, उसको कृतार्थ कर देती हैं। कैसे? सद्य उन्हें तुरंत। अब कृतार्थ कैसे? इष्ट माने उसका मनोरथ, इच्छाएं, जो उसकी इष्ट में क्या होता है? इच्छाएं उसकी। इष्ट घटने न, जितनी उसकी इच्छाएं हो सकती हैं ललिता जी, सद्य घटने न, वो जी उसके मनोरथ को घटने न घटन कर देती है, मतलब उसको प्रदान कर देती है, उसको कृतार्थ कर देती है। केवल ये जान करके ये जो कन्या है, लड़की है या युवती है, ये हमारे पक्ष की है। हमारे पक्ष मतलब राधा जी के अनुगत है, राधा जी के प्रति इसकी कुछ स्नेह है, थोड़ा सा कंद भी है। तो तात्पर्य क्या होगा? किस पे कृपा करेंगे वो? इसमें हमारे तो है नहीं, अब हमारे कहाँ को, तो मैं सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ, सुन लो तुम, मैं पढ़ तो सुन लो।
मतलब हाँ, क्या हमारे पे कृपा करेंगे नहीं करेंगे? हमारे भी निष्ठा है भी। राधा जी की जो बाह्य शक्ति है ना, कौन सी माया, बहिरंग माया, वहां हमारे पे झुकाव, वहां झुकाव तो है। वो भी राधा जी का एक स्वरूप ही है ना। तो यहाँ क्या निष्ठा है इसकी, ललिता जी की, है ना। स्वयं युथेश्वरी है स्वयं। जब देखती है इसकी निष्ठा हमें राधा जी के प्रति है, तो तुरंत उसको सब कुछ प्रदान कर देती है। अब सब कुछ क्या देंगे उसको? धन रुपये पैसा? क्या क्या करेंगे? उसको ले जाकर के राधा जी के चरणों में सौंप देंगी। है सखी भाव है तो उस रूप में, दासी भाव है तो उस रूप में, बस उसको दे देंगे। जाओ जाकर के फूल चुन करके लाओ, अंदर घुस जाओ, अंदर जाके राधा कृष्ण की सेवा करो। नियुक्त कौन करेगा? तुम मंजरी भाव सेवा तो कर रहे हो। कौन सी उपासना है? मंजरी भाव की उपासना कर रहे हो। उपासना कितने प्रकार की होती हैं? कितने भाव की होती हैं? मंजरी भाव की उपासना मधुर भाव में, सखी भाव की उपासना, न राधा भाव की उपासना। पहली उपासना है राधा भाव की, फिर सखी भाव की, मंजरी भाव की। ऐसा है ना कि नहीं? ऐसा है कि नहीं सनातन? क्यों? क्यों? राधा जी तो राधा जी ही है बस, दूसरी राधा जी कोई बनेगी नहीं। तो मैं सोच रहा हम ये राधा जी बन जाएंगे जाके भजन करते करते। राधा जी का भाव है, वो दूसरों को हो ही नहीं सकता। सखी भाव उपासना, दो सखी भाव की उपासना और मंजरी भाव की उपासना। और आप परम सौभाग्यवान है, आप गौड़ी हैं, जहां पर मंजरी भाव की उपासना की जाती है। आप मंजरी भाव की उपासना कर रहे हैं, गौड़ी मठ में, महाभाग्यवान। आपके भाग्य वो क्या वर्णन करें? अच्छा हंसे हर क्यों रहे? कम बात नहीं है, हैं? इसी मठ में, इस संप्रदाय में क्यों आए आप लोग? संप्रदाय बहुत सारे संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, इसमें क्यों आए? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, क्यों आए? बस ऐसे अब हमें, अब बस इतना ही है, हम बीज लेकर के आए हैं। क्या? बीज तो पड़ा है, अब क्या चाहिए उसको? खाद, पानी, या फिर रक्षण। तीन, खाद चाहिए, पानी चाहिए और रक्षा भी चाहिए। रक्षा क्या है? जो विभिन्न मतवाद हैं, विरुद्ध मतवाद हैं, मायावाद इत्यादि जो मतवाद हैं, उनसे रक्षा भी करनी पड़ेगी। खाद भी देना है, बीज भी देना है, रक्षण भी करना है। और एक बात और भी है, मैं सुन लेंगे गौड़ी मठ में आ गए तो हम सब मंजिल भाव के उपासक है। नहीं हो सकता। इसमें कोई दास्य भाव के भी हो सकता है, कोई सख्य भाव के भी हो सकता है। मतलब अभी भाव प्रकाशित नहीं होगा, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, करते चले जाओ। अभी संख्या पर नाम गान करते रहो, भजन करते रहे, हम लोग हरिनाम करते रहे, सेवा करते रहे, भाव जो है वो स्वयं दिख जाएगा। अब प्रभु जी ये जो बीज बोया, इसमें ये पेड़ कैसे निकलेगा? अब कोई ऐसे बीज था, मैंने कभी देखा ही नहीं था उसको। तूने पानी देता जा इसमें, अब अपना दिख जाएगा। तो पानी देते चला जा, खाद दे, अपना बिक जाएगा, 4-5 महीने में बिक जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ करो। हम क्या करना है? केवल साधन करना है बस। साधन ठीक करेंगे तो अब साधन के प्रभाव से स्वतः ही जो भाव प्रकाशित होगा। उसके लिए हमारा क्या भाव है, तुम्हारा क्या भाव है? न भाव दिया जाता है, न भाव लिया जाता है। क्यों? नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम। जो भाव जो है, ये भाव न दिया जाता, न लिया जाता, भाव तो नित्य ही है।
आग में आग की शक्ति किसने दी? आग को आग की शक्ति किसने दी? जलाने की शक्ति किसने दी? बोले बोले माचिस ने दी, माचिस ने, है ना? आग को जलाने की शक्ति किसने दी? बोले माचिस ने दी। ऐसा है क्या? है? नित्य है, नित्य है ना। उसी प्रकार से जो भाव है ये भी नित्य है, नित्य सिद्ध है, ये साध्य नहीं है, बस प्रकट करना है उसको। और प्रकट करने का उपाय क्या है? कृति साध्या करो, भजन साधन करना पड़ेगा। इसलिए अभी नहीं पढ़ना हमारा भाव क्या है, तुम्हारा भाव क्या है, वो जो है दिख जाएगा। तो यहां दिखाया क्या निष्ठा हो, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंग चर्या वर्याम विनिश्चितवतीम अखिलो स्वभ्य ताम गोकुल प्रिय सखी निपुरम्ब मुख्याम देवीम गुणेशु ललिताम ललिताम नमामि। और क्या करती हैं राधा ललिता जी? और क्या करती हैं? राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंगचर्या, दोनों को मिला देती हैं, राधा गोविंद का मिलन कराती हैं। और मिलन का करके क्या करती हैं? रंगचर्या वरिया, रंगचर्या दोनों मिला करके उनका उद्देश्य क्या है? दोनों को मिला करके उनका मनोविनोद करना, दोनों का आनंद वर्धन करना, यही है चर्या। ये उनकी है, यही उनका चर्या, मतलब यही उनका परिचर्या, ये उनका उद्देश्य है, कार्य उनका। राधा गोविंद मिले, उनको आनंद मिलना चाहिए। अब आनंद कैसे मिले? उसमें भी वो पारंगत है। कभी राधा जी को मान करवा देते हैं, तो कभी किसी मान करवा देते हैं, कभी मान तोड़वा देती हैं। इस कह रहे हैं इस प्रकार से दोनों को मिला करके संगम मिलकर करा करके रंगचर्या वरिया, उनको उनका आनंद वर्धन करने में करना ही जिनका एकमात्र परिचर्या है, सेवा है, सेवा करते हैं, अभिष्ट कार्य है। इसके अलावा दूसरे जितने भी उत्सवों से इस विरोधन कार्य में जिनके अधिक प्रिय है, जिन पर भी उत्सव हो सकते हैं, आनंद भोग पर हो सकते हैं, जो आनंद उनको असली आनंद कहाँ मिलता है? राधा गोविंद को मिला करके। जब कृष्ण उनके साथ हास परिहास करते हैं तो भी उनको आनंद होता है, परंतु तो बताया गया था ना, जो सखियां जो राधा सखियां होती हैं, परम प्रिय सखियां होती हैं, वे स्वयं कृष्ण से मिलकर के रसास्वादन करना नहीं चाहती हैं। उनका आनंद किसमें है? राधा गोविंद मिले और लीला विलास परायण हो जाए, और जब दोनों आपस में आनंदित रहते हैं, आस्वादन करते हैं, उस आस्वादन को दर्शन करके ये आनंद हो जाते हैं। स्पृशति यदि मुकुंदो राधिकाम तद सखिनाम भवती रोमांच वाष्पम। राधिकाम मुकुंदो स्पर्श, ये जब कभी मुकुंद कृष्ण राधा जी को स्पर्श करते हैं, स्पर्श किसे कर रहे हैं? राधा जी को। और रोमांच कम किसको हो रहा है? सखियों को। सखियां दूर खड़ी हुई हैं, कोई यहां खड़ी, कोई यहां खड़ी हुई है। स्पर्श कर राधा जी को, राधा जी को रोमांच कम तो हो ही रहा है, और जो सखी है उनको भी हो रहा है? फिर अधर मधु मुदासन पिबती, कभी उनका अधर पान करते हैं। जो स्थिति राधा जी की होती है वो स्थिति उनकी भी होती है, जो स्थिति उनकी होती है वो स्थिति उनकी भी होती है। इसे कहते हैं कि इसमें क्या हुआ? तो तत्व क्या है? तत्व के अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे होगा ना, जब हम जल दिया जाता है लता के जड़ में,
और वो पहुंचता कहाँ है, वो कहाँ पहुंचता है, वो मंजरी तो पहुंच जाता है। बल्कि लता प्रफुल्लित है कि दिखती नहीं है, बल्कि प्रफुल्लित, अधिक प्रफुल्लित कौन होती है, मंजरी। तो सुख हुआ, एक सुख कृष्ण का सुख, विषय जाति सुख अमर आस्वाद, तहते कोटि गुना आश्रय आस्वाद। कृष्ण कहते हैं ना, मैं जो सुख आस्वादन कर रहा हूं ये विषय जातीय सुख है, मैं विषय हूं, मैं मालिक भोगता हूं। परंतु आश्रय जातीय सुख जो जो मेरा आश्रय जो राधिका जी हैं, मैं देख रहा हूं इनका आनंद मुझसे अधिक है। तो एक सुख कौन सा है, कृष्ण का सुख, क्योंकि कृष्ण का सुख है। राधा कृष्ण सेवा करते हैं तो ये राधा जी का सुख है, सेवा सुख है ना। जब सखियां राधा कृष्ण सेवा करती हैं तो उनका सुख, उनका क्या होगा, उनका सुख क्या हो गया, अपना सुख तो है ही है, राधा जी का सुख भी सुख है। मंजरी जो सेवा करती हैं सखियों के अनुगत्य में, उनका सुख ट्रिपल हो गया। क्या हो गया, ट्रिपल। राधा जी अनुभव कर रही हैं, ये भी उनको मिल रहा है, सखियां अनुभव कर रही हैं, ये भी उनको मिल रहा है, अपना तो है ही है। तो लाभ में कौन रहे, कौन लाभ में रहा, कृष्ण तो अपने सुख भोग कर रहे हैं, राधा के अपने सुख भोग कर रही है। ललिता जी कृष्ण सेवा प्लस राधा सेवा दोनों का अनुभव कर रही है ना। और जो मंजरी क्या कर रही है, और राधा जी के सुख का भी अनुभव कर रही है, सखी सुख का अनुभव कर रही है, और अपना एक उनका पर्सनल है ही है। ये जो कह रहे हैं यहां पर, ताम गोकुल प्रिय सखी निकुरम्ब मुखिया, इसलिए गोकुल में जिन्हें प्रिय, जिन्हें सखियां हैं उनमें जो मुखिया कौन है, ललिता जी। सखियों में जो सखियों में मुखिया कौन है, ललिता जी। अब मंजरी मुखिया कौन है, रूप मंजरी जी। तो ऐसी जो समस्त सखियों में जो मुखिया हैं, प्रधाना हैं, ऐसी जो देवी, जो ललिता देवी है, समस्त गुणों के भंडार हैं, ऐसे ललिता जी को हम प्रणाम करते हैं। अब फलश्रुति, यह अष्टक सुन के हो गया, सुबह सुन रहे हैं ना हम लोग, क्यों सुन रहे हैं, आनंद आ रहा से क्या, या लोग सुनाएंगे ऐसी व्याख्या, तालियां पड़ेंगी। फल क्या है, नंद नंदन मुनि ललिताम गुण लालितानी, पद्यानि पठते निर्मल दृष्टि रष्टो, प्रीत्या विकर्षति जनम निज बिंद मध्य, तम कीर्तिदा पति गोकुल उज्जय कल्पवल्ली। बता रहे हैं क्या, नंदन मुनि क्या बता रहे हैं यहां पर, जो व्यक्ति आनंदित होकर के, नंदित मतलब आनंदित होकर के क्या, पद्यानि ये पठती, ये जो अष्टक में पद्य हैं, और वो पद्य कैसे हैं, ललिता गुणानि लालितानी, कैसे है, कैसे बता रहे हैं यहां पर, जो निर्मल अंतकरण से, लालित्य गुणों से युक्त जो ललिता अष्टक है, इसका यदि कोई पाठ करता है, क्या मिलता है उसको, प्रीत्या विकर्षति जनम निज बिंद मध्य है। तो क्या होता है, कीर्तिदापति कुलोज्वल कल्पवल्ली, कीर्तिदापति कौन हुए, बोलो ना, उनके कुल की, उनके उज्जवल कुल की कल्प लतिया कौन हुई, जो इस अष्टक को पाठ करता है, कीर्तिदापति बृषभानु महाराज की, बृषभानु महाराज के उन्नत कुल को उज्जवल करने वाली जो कल्प लतिका है, कौन है, राधिका जी। क्या करते हैं वो राधिका जी, प्रीतिपूर्वक उसको आकर्षण कर लेती है, खींच लेती है, और खींच करके निज बिंद मध्य गणयति, उसी गिनती अपने निज जनों में कर लेती है। ये मेरी दास्य हो गई।
आज तुमने पाठ सुन लिया है, तो निश्चित तुम राधिका जी निज गणे गणनाम दे कर लिया। ललिता जी की जय हो। हरे कृष्णा